बोले दोस्तों एक पर्टिकुलर एंगल में अगर ग्राफ प्लेस नहीं करेंगे डॉक्टर तो जो कि आपकी हेयर स्टाइल सेट नहीं हो सकती। जिस एंगल में ग्राफ जो कि ढाले गए वैसी जो कि आपको हेयरलाइन चलानी पड़ेगी। दोस्तों मिड पॉइंट ऑफ योर हेयरलाइन मिलने के बाद जो कि टेम्पोरल कॉर्नर्स ढूंढे जाते हैं और वो भी रिजल्ट्स दिखाते हैं एक्सटेंडेड हेयरलाइन के जो भी रिजल्ट्स है ना गाइस, वो वीडियो देख लो, फोटोज देख लो, ठीक है। उस बंदे को तुम एक्चुअल में जाके मिलना फेस टू फेस में, गारंटी सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे उसकी हेयरलाइन डिटेक्ट करने में सिर्फ। तो आपको अच्छी डेंसिटी आई हुई है, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत बड़े डॉक्टर बहुत बड़े क्लिनिक से आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और अगर आपकी हेयर लाइन नेचुरल नहीं है, जी हाँ दोस्तों, भले ही डेंसिटी आई हो लेकिन नेचुरल नहीं है, बिल्कुल डिटेक्टेबल अगर आपकी हेयर लाइन है, तो समझो कि आपका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम वीग वाला ऑप्शन, दो जो हेयर वीग रहता है, हेयर पैच रहता है, वो ऑप्शन को छोड़ के हम हेयर ट्रांसप्लांट इसी वजह से करते हैं क्योंकि हेयर वीग जो कि बहुत ही डिटेक्टेबल रहता है, इजीली कोई भी गेस कर लेता है कि इसने वीग लगाया हुआ है भाई, राइट। और दोस्तों अगर हेयर लाइन हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर लाइन बनने वाली है वो भी गेसेबल रहेगी तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवा के फ़ायदा क्या है। इतना महंगा अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो भाई ये 10 मिनट वाली इन्फॉर्मेशन पहले जान लो, तभी जाके जो कि हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लाइन बनाने का जो कि डिसीजन ले लेना। वेल दोस्तों, मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ के नहीं निकालता हूँ, मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, गूगल की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, मेरे डॉक्टर्स जो है डॉक्टर ज़्यादा उनसे जो कि पढ़ता हूँ, और बहुत सारे डॉक्टर्स के ब्लॉग्स रहते हैं दोस्तों इंटरनेट पर अवेलेबल, उनसे जो कि पढ़ के इन्फॉर्मेशन का एब्स्ट्रैक्ट निकाल के जो भी आपको ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा वैसे स्क्रिप्ट बना के जो कि आपके सामने इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट करते रहता हूँ। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो मैंने 4 पॉइंट्स में जो कि है डिवाइड की हुई है। पहला जो कि रहेगा दोस्तों मेजरमेंट ऑफ योर फेस और स्कैल्प। सेकेंड पॉइंट रहेगा दोस्तों डिज़ाइन ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट। थर्ड पॉइंट रहेगा दोस्तों एंगुलेशन एंड प्लेसिंग ऑफ द ग्राफ्ट्स। और फोर्थ पॉइंट रहेगा दोस्तों एक्सटेंशन ऑफ हेयर लाइन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो गाइज, मेजरमेंट ऑफ योर स्कैल्प। दोस्तों मेजरमेंट में क्या होता है कि आपके फेस के 3 डिवीजन होते हैं, ठीक है, उससे एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है, क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट की जब मेजरमेंट होती है तो उसे मेडिकल टर्म है दोस्तों एंथ्रोपोमेट्री। और आपकी स्कैल्प कभी कभी इतनी चिकनी रहती है तो वहाँ पे मिड ऑफ हेयर लाइन ढूंढना जो कि डॉक्टर के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है, तभी वो एंथ्रोपोमेट्री की जो कि सहायता लेते हैं। चीन से लेके आपके नोज टिप तक, नोज से लेके मिड ऑफ योर आईब्रो तक, और आईब्रो से लेके दोनों का डिस्टेंस जो कि दोस्तों ध्यान में रख के एक मिड पॉइंट डिसाइड किया जाता है, उसे जो कि मिड पॉइंट ऑफ योर हेयर लाइन हम कह सकते हैं। दोस्तों मिड पॉइंट ऑफ योर हेयर लाइन मिलने के बाद जो कि टेम्पोरल कॉर्नर्स ढूंढे जाते हैं, और वो किस प्रकार ढूंढे जाते हैं, कुछ ये फोटोज देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ABCD पॉइंट्स हमें मिले, उस प्रकार जो कि दोस्तों हमें टेम्पोरल कॉर्नर्स मिलते हैं, और उसके बाद जो कि सेकेंड स्टेप जो कि दोस्तों फॉलो की जाती है। तो टेम्पोरल कॉर्नर्स हमारे हेयर लाइन के पीछे, या फिर जो टेम्पोरल कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स है वो इतने लंबे इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी स्कल का जो शेप रहता है वो स्पेरिकल रहता है, एक सर्कुलर शेप रहता है। सर्कुलर शेप होने के कारण जो कि दोस्तों जब हम किसी सर्कल को देखते हैं और उसके अगर आप गोल ऐसे राउंड बनाओगे, एक जो कि दोस्तों कर्व बनाओगे, तो और अगर उसे सामने से देखोगे तो उसके जो एंड पॉइंट रहते हैं आपको ऊपर जाते हुए दिखते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हुए दिखते हैं। इसीलिए हमारे जो टेम्पोरल कॉर्नर्स है वो ज़्यादा लंबे होते हैं और अंदर गए हुए रहते हैं क्योंकि हमारी स्कल का शेप सर्कुलर होता है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट गाइज, डिज़ाइन ऑफ हेयर लाइन। हेयर लाइन की डिज़ाइन करने से पहले डॉक्टर जो कि दोस्तों आपकी हेयर लाइन को 3 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। फर्स्ट जो कि जोन कहा जाता है इसे एक्चुअली, फर्स्ट जो कि जो जोन रहती है दोस्तों वो ट्रांजिशन रहती है, सेकंड वाली डिफाइन रहती है, और तीसरी जो कि है फ्रंटल TUFT करके जोन रहती है, ठीक है दोस्तों। ट्रांजिशन जोन जो रहती है उसका जो कि फर्दर क्लासिफिकेशन होता है 2 चीज़ों में, एक रहती है मैक्रो इरेगुलरिटी और दूसरी रहती है माइक्रो इरेगुलरिटी। मैक्रो जो कि रहती है दोस्तों वो सबसे आउटर लेयर ऑफ योर हेयर लाइन रहता है, सबसे पहली लेयर रहती है, उसके बाद में जो कि है माइक्रो इरेगुलरिटी आती है। अब ये इरेगुलरिटी है क्या दोस्तों, जब आप कहते हो कि मुझे हेयर लाइन का जो पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न चाहिए, सो जिगजैग पैटर्न यानी कि इरेगुलरिटी, नॉट रेगुलर, ठीक है। जो दोस्तों हेयर लाइन कभी भी ऐसी सीधी नहीं बननी चाहिए, उसको जो कि है मेडिकल टर्म में कहा जाता है मैक्रो इरेगुलरिटी एंड माइक्रो इरेगुलरिटी। इन दोनों चीज़ों के मुताबिक जो कि दोस्तों फिर ग्राफ्ट आपके प्लेस किए जाते हैं ट्रांजिशन फेज़ में, और ट्रांजिशन फेज़ में ही सबसे ज़्यादा काम रहता है, सबसे ज़्यादा स्किल्स जो कि डॉक्टर की यूज़ होती है। ट्रांजिशन फेज़ में जो कि दोस्तों सिंगल
फॉलिकल वाले ग्राफ जो कि दोस्तों प्लेस किए जाते हैं। फिर जो डिफाइन और जो फ्रंटल TUFT वाली जो फेज रहती है उसमें जो कि दोस्तों मल्टीपल फॉलिकल वाले ग्राफ्स प्लेस किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट गाइज, एंगुलेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ योर ग्राफ्स। दोस्तों ये कुछ फोटोज देख लीजिए, फोटो पढ़कर जो कि आपको समझ आ जाएगा कि ग्राफ की जो प्लेसिंग रहती है, जो इम्प्लांटेशन ऑफ ग्राफ रहता है वो किस एंगल में होना चाहिए। कभी कभी दोस्तों हम जो कि हेयर लाइन हमारी एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके आते हैं तो वो ग्राफ्ट अलग ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं, अलग ही डायरेक्शन में। सो जो ये एंगुलेशन रहता है, जो डायरेक्शन होनी चाहिए दोस्तों ग्राफ की, वो बहुत ही बड़ी स्टडी है। ठीक है, इस स्टडी को अगर डिप में जाओ तो मुझे ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का बनाना पड़ेगा। एंगुलेशन ऑफ ग्राफ का बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट निकाल के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो दोस्तों स्कल जो कि है आपका, जो ये कर्व रहता है मिड पॉइंट ऑफ योर हेयर लाइन और आईब्रो का, आईब्रो तक की जो ये कर्व रहता है, ये जो दोस्तों आकार रहता है, ठीक है, उसका एक मिड पॉइंट ढूंढा जाता है 45 डिग्रीज में। ठीक है, 45 डिग्रीज में जो भी एंगल मिलता है दोस्तों, उस एंगल में जो कि ग्राफ प्लेस कर देते हैं। तभी जाके दोस्तों एक प्रॉपर आप जो कि कंघी करते हो तो हेयर स्टाइल आप सेट कर पाते हो। नहीं तो दोस्तों एक्सटेंड जो हेयर लाइन किए हैं वो अभी तक की रो रहे हैं और मेरे पास उनके फोटोज आते रह रहे कि भाई हमने हेयर लाइन जो कि एक्सटेंड की आगे खींच ली, जो फ्रंटल जो एंगल होना चाहिए दोस्तों, एंगुलरिटी होनी चाहिए, वो नहीं दे पाया डॉक्टर और हेयर लाइन एक्सटेंड कर लिया और जो कि हमारी हेयर स्टाइल सेट नहीं हो पा रही है। दोस्तों सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे पीछे जो कि भौरे रहते हैं, ठीक है, उसमें कोई एंगल नहीं रहता, बाल जो कि एक रील बना रहता है, एक राउंड एक सर्कुलर मोशन में जो कि बालों की डायरेक्शन दिखती है। ठीक है, तो वो जब आप बाल कंघी से बनाते हो तो उसे डायरेक्शन आप कुछ दे ही नहीं सकते हो, वो अपनी अपनी मनमानी करते रहते हो, वो गोल गोल जो कि दोस्तों डायरेक्शन में ही रहते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, एक पर्टिकुलर एंगल में अगर ग्राफ प्लेस नहीं करेंगे डॉक्टर तो जो कि आपकी हेयर स्टाइल सेट नहीं हो सकती। जिस एंगल में ग्राफ जो कि डाले गए हैं वैसी जो कि आपको हेयर लाइन चलानी पड़ेगी। ठीक है, सो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्टर को, जो कि दोस्तों आप एक सजेशन या फिर एक पूछ भी सकते हो कि एंगुलेशन ऑफ ग्राफ कैसे रहता है, प्लेसिंग कैसे करेंगे, किस एंगल में जो कि ग्राफ आप इम्प्लांट करने वाले हो। स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो गाइज, एक्सटेंशन ऑफ हेयर लाइन। एक्सटेंशन ऑफ हेयर लाइन करना आजकल फैड बन गया है, लेकिन लोगों में जो इमेच्योरिटी, उसके ऊपर मैं जो कि हंस देता हूँ, मुझे हंसने को आती है, क्योंकि वो लोग इतने इमेच्योर रहते हैं कि वो दूसरे की हेयर लाइन अपनाना चाहते हैं, दूसरे की हेयर लाइन जो कि दोस्तों मैच करवाना चाहते हैं, दूसरे की हेयर लाइन पसंद करते हैं और वही हेयर लाइन जो कि मुझे चाहिए। बस शाहिद कपूर दिखा देंगे, कभी कभी कोई हॉलीवुड स्टार दिखा देंगे, कई पंजाबी सिंगर दिखा देंगे, भाई मुझे ये हेयर लाइन चाहिए। भाई क्यों? वो उसकी है, उसके जन्म से वैसी हेयर लाइन है, वो तेरे को कैसी सूट होगी? कोई भी डॉक्टर कितनी भी ताकत लगा ले, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी आपकी अगर हेयर लाइन डिज़ाइन होती है या फिर एक्सटेंड होती है गाइज, तो समझ लेना आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल है। ठीक है, ये जो भी रिजल्ट्स दिखाते हैं एक्सटेंडेड हेयर लाइन के, जो भी रिजल्ट्स है ना गाइस, वो वीडियो देख लो, फोटोज देख लो। ठीक है, उस बंदे को तुम एक्चुअल में जाके मिलना फेस टू फेस में, गारंटी सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे उसके हेयर लाइन डिटेक्ट करने में। सिर्फ 5 सेकंड में आप पहचान लोगे कि भाई तूने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, क्लियरली दिख रहा है, तेरी हेयर लाइन देख कैसी लग रही है, क्योंकि भाई उसमें एंगुलेशन नहीं है। ये जो मेजरमेंट्स मैंने बताई, 3 पॉइंट्स जो बताया दोस्तों, एक भी जो कि दोस्तों प्रूव नहीं हुआ उसमें, एक भी जो कि दोस्तों उसे फॉलो नहीं किया गया। बस पेशेंट ने बोला एक्सटेंड करनी है, एक्सटेंड कर दी, और फिर जाके दोस्तों पेशेंट आप ही को जो कि डॉक्टर्स को जो कि कंप्लेन करता है कि मैं पहले अच्छा दिखता था, मेरा हेयर लाइन अच्छा था, आपने देखो कैसा बना दिया। लोग हंसते हैं, लोग पहचान लेते हैं मैंने कुछ किया है। वो नेचुरलिटी पाने के लिए ही तो आप हेयर विग नहीं अपना रहे हो, राइट? हेयर विग को आप उसीलिए तो नहीं कह रहे हो। तो गाइस सिंपल चीज़ है, जो नेचुरल हेयर लाइन है वहीं से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। एक्सटेंड आधे सेंटीमीटर तक आप करा सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा कराओगे तो गई भैंस पानी में। फिर भाई कोई भी भगवान भी आके जो कि फिर क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिगजैग पैटर्न देना पड़ेगा, अलग कुछ एंगल देना पड़ेगा, फिर जो कि आपके जो मेन पोर्शन है दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट का वही ख़राब हो जाएगा। हेयर लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जो सामने वाला बंदा देखता है सबसे पहले। ठीक है, आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी और वीडियो को आप लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाइज वीडियो। लव यू फ्रॉम द हार्ट।